हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। जेएसएससी सीजीएल की वैकेंसी फिर से आ गई है। फिर से इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि इसको कैंसिल किया गया था। ओके, और जेपीएससी के बाद सबसे बढ़िया पोस्ट जो है इसी में मिलता है। तो जैसा कि अनुमान लगाया गया था कि सीट को काफ़ी कम कर दिया जाएगा, वैसा नहीं हुआ है, कुछ ही कम हुआ है। किस किस पोस्ट को इसमें शामिल किया गया, किसको हटाया गया, किसके लिए कितना सीट है, क्या क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और इसमें कुछ खास चीजें जैसे कि सिलेबस इसका क्या है, एग्जाम पैटर्न, और एक टॉपिक जिसमें सभी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है या रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, इस चीज के लिए तो इन तीनों टॉपिक के लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, हालांकि कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें भी आपको दे दिया जाएगा। इस वीडियो के लास्ट तक आपको ये सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं सभी चीजों को। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है एग्जामिनेशन फी। जिन लोगों ने पिछला बार फॉर्म को भरा था उन लोगों को इस बार फी नहीं देना होगा। इसके अलावा जो नए कैंडिडेट हैं उनको 1,000 रुपये देना होगा अगर वो जनरल कैटेगरी के हैं या फिर ओबीसी के हैं। एससी एसटी या फिर फिजिकली हैंडिकैप्ड हैं तो उनको 250 रुपये देने होंगे। ठीक है, जो पुराने कैंडिडेट्स हैं, पुराने कैंडिडेट्स कहने का मतलब ये हुआ कि जिन्होंने पिछले बार फॉर्म भरा था तो उनको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों चीज का यूज करके जो है ये एग्जामिनेशन फी में रिलैक्सेशन लिया जा सकता है। ओके, उनका जो एग्जामिनेशन फी है वो माफ हो जाएगा इन दोनों चीज का यूज करने के बाद, लेकिन फॉर्म आपको फिर से फिलअप करना होगा। ओके, तो ये तो हो गया एग्जामिनेशन फी। उसके बाद है पोस्ट। इसमें देखिए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, इसमें 384 सीट है जिसमें कि जनरल का 163 है। ओके, एक नया पोस्ट इसमें देखने को मिल रहा है कन्या सचिवालय सहायक, इसमें 129 जो है वो जनरल के लिए है। और अगर हम लोग टोटल की बात करें तो टोटल 322 सीट है। ओके, उसके बाद है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी में जो जनरल के लिए सीट है वो 100 है और टोटल 245 है। प्लानिंग असिस्टेंट में टोटल 5 है जिसमें कि 3 जनरल के लिए, 1 शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए और 1 जो है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए। इसमें जो पिछले बार आप लोगों ने पोस्ट देखा था करीबन 3-4 पोस्ट को हटाया गया, जैसे कि सर्कल इंस्पेक्टर, इस तरह का जो पोस्ट था, और ब्लॉक लेवल पर काफी पोस्ट थे तो उनको हटा दिया गया है। तो टोटल जो सीट है इस बार 956 सीट है, टोटल 956 सीट है। ओके, और लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट इसका 14 फरवरी 2022 है फॉर्म भरने का। और ये डेट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसी डेट तक का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद के जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं होंगे, चाहे वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है या फिर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सर्टिफिकेट है, तो इस डेट के बाद का नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पर सबसे बड़ा जो चेंज किया गया है इस बार, जिस कारण से इसको वापस ले लिया गया था, कैंसिल किया गया था, वो ये है कि जिन लोगों का 10th और 12th ये दोनों ही झारखंड से हुआ है वही लोग इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल रहेंगे, दूसरे कैंडिडेट एलिजिबल नहीं हो पाएंगे इस बार। तो यही कारण है कि इसको जो है कैंसिल किया गया था और कैंसिल करने के बाद फिर से मॉडिफाइड करके इसका संशोधित वर्जन जो है वो निकाला गया है। और ये नया चीज देखने को मिल रहा है, 10th 12th आपका झारखंड से ही होना चाहिए। कुछ पोस्ट घटाए गए हैं, कुछ सीट घटाए गए हैं, लेकिन उतना भी कम सीट नहीं है। ओके, 950 सीट काफी ज्यादा होता है, 956 सीट है। इसके बाद ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स हम लोग यहाँ पर इग्नोर करेंगे। एज में क्या है कि मिनिमम जो एज है वो 21 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम जो है 35, मैक्सिमम 35 होना चाहिए। यहाँ पर 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाता है SC ST को, और 2 से 3 साल जो है ये OBC और फीमेल कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दिया गया है एज में। ओके, तो 35 जनरल के लिए हो गया। ओके, 2-3 साल जो है और 5 साल ये SC ST के लिए रिलैक्सेशन हो गया, मतलब कि 40 साल तक जो SC ST के कैंडिडेट अगर है तो वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर ये हैंडीकैप्ड के लिए हो गया, ये आप फिर से देख सकते हैं जो खंडिका इस बार प्रस्तुत किया गया था अधिसूचना संख्या वो है, जिसके तहत ये कहा गया है कि 10th और 12th जो है वो यहीं से होना चाहिए। ओके, फिर एक लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए जो कि झारखंड में है, कौन सा लैंग्वेज है वो आपको बताया जाएगा जब एग्जामिनेशन पैटर्न की हम लोग बात करेंगे।
इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि जो सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट वो कैसा होना चाहिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है, अगर ये एक फॉर्मेट में आपको दिखाऊंगा, इसमें दिया हुआ है, अगर उस फॉर्मेट में बना हुआ है और डीसी या फिर एसडीओ लेवल का बना हुआ है तो वो वैलिड रहेगा किसी भी डेट का। लेकिन अगर वो 2019 के बाद का बना हुआ है, ओके, जुलाई 2019 के बाद का बना हुआ है और फरवरी 2019, जुलाई 2019 के लिए रेजिडेंशियल और फरवरी 2019 के लिए कास्ट, इसके बाद का बना हुआ है तो वो सर्किल ऑफिसर का भी वैलिड रहेगा। ओके, मैं दिखा रहा हूँ फॉर्मेट आपको। और जो रेजिडेंशियल है वो 2016 के पहले का नहीं होना चाहिए। ये फॉर्मेट लास्ट में दिखाया जाएगा जो कि प्रपत्र में दिया जाता है। ये 19/7/2019 हो गया। इसके बाद के जो सर्टिफिकेट हैं वो सर्किल इंस्पेक्टर के लिए भी वैलिड रहेंगे, लेकिन इसके पहले के जो सर्टिफिकेट हैं वो डीसी या फिर एसडीओ लेवल के बने होने चाहिए। ओके, लेकिन रेजिडेंशियल जो है, रेजिडेंशियल वो 2016 के बाद का होना चाहिए, उसके पहले का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। ठीक है। और कास्ट के लिए 2019 का फरवरी, रेजिडेंशियल के लिए जुलाई 2019 और कास्ट के लिए फरवरी 2019। इसके बाद का सर्किल ऑफिसर, लेकिन इसके पहले का जो है डीसी या फिर एसटीओ। फॉर्मेट आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हो गया कास्ट और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट के बारे में बात। यहाँ पर ओबीसी के लिए क्या है कि ओबीसी का सर्टिफिकेट अगर 2012 तक का है, 2012 तक का है तो ठीक है, लेकिन साथ में जो है 2019 में एक फॉर्मेट दिया गया है, तो उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एक घोषणा पत्र है तो वो साथ में चाहिए होगा। फॉर्मेट के साथ ये सब बता दिया जाएगा। इसके बाद ये स्टेप्स हैं जिसके तहत आप फॉर्म को भरेंगे। ये आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ खास जानकारी है नहीं। ओके, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है कि एक ही स्टेज है, सिर्फ एक ही स्टेज है, और इस एक स्टेज में क्या है कि 3 पेपर होंगे। और यहाँ पर क्या है कि अगर कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा होंगे तो एग्जामिनेशन को 2-3 स्टेज में लिया जाएगा, मतलब 2-3 दिन आप कह सकते हैं लिया जाएगा, और मार्क्स को जो है नॉर्मलाइज किया जाएगा। ठीक है, तो ये कौन कौन सा पेपर हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पेपर 1 जो है, पेपर 1 इसमें हिंदी और इंग्लिश रहेगा 60 क्वेश्चन, मतलब कि 120 क्वेश्चन रहेंगे 2 घंटे के लिए। और ये जो है इसका जो मार्क्स है वो मेरिट के लिए यूज नहीं होगा, जस्ट ये क्वालिफाइंग है। 30% मार्क्स लाना है दोनों को मिलाकर, मतलब ये हुआ कि 120 क्वेश्चन का एग्जाम है तो आपको जो है इसमें 36 क्वेश्चन जो है कम से कम लाना होगा। ओके, 36 क्वेश्चन जो है कम से कम सही करना होगा, ये दोनों को मिलाकर है। इसके बाद जो पेपर 2 है, पेपर 2 में लैंग्वेज है, ये 100 क्वेश्चन इसमें होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा, इसका मार्क्स ऐड होगा मेरिट के लिए। और सबसे बड़ी बात, इसमें हिंदी इंग्लिश नहीं है, ये रीजनल लैंग्वेज, इसमें रीजनल लैंग्वेज के अलावे उर्दू और बंगला भी है। इसके अलावा संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़क, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, ये सभी लैंग्वेज को इसमें ऐड किया गया है। इसमें से कोई एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। 100 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का समय होगा और इसका मार्क्स ऐड होगा। और तीसरा पेपर जो है ये आप जीएस का पेपर कह सकते हैं इसमें। तो सभी सब्जेक्ट को मिलाकर सामान्य अध्ययन इसमें 30 क्वेश्चन, साइंस का इसमें नहीं है, साइंस को अलग से रखा गया है। साइंस के लिए 20 क्वेश्चन है, मैथ्स 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर के लिए 20, और झारखंड का जो जीके है, झारखंड के जीके से 40 क्वेश्चन हो गया, मतलब कि टोटल जो है 150 क्वेश्चन 2 घंटे का समय होगा। ओके, 2 घंटे का समय होगा। ये फाइनल स्टेज है, ये फाइनल एक ही स्टेज है इसलिए मैं फाइनल बोल रहा हूँ। इस एक स्टेज में 3 पेपर है। पेपर 1 में ये क्वालिफाइंग है, हिंदी इंग्लिश है। पेपर 2 में लैंग्वेज है, ओके, और पेपर 3 में ये जीएस का पेपर होगा। ओके, लेकिन इसमें क्या है कि कम से कम 30% मार्क्स लाना होगा। उसके बाद जो कट ऑफ बनेगा वो तो बात की बात है, लेकिन कम से कम 30% मार्क्स जो है लाना होगा। ओके, ये डिटेल में दिया हुआ है, डिटेल में हम लोग अभी नहीं जाएंगे, डिटेल में अलग से इसके बारे में बताया जाएगा, जिसमें कि सिलेबस को भी, इसका जो सिलेबस है उसको भी कवर किया जाएगा। ओके, इसके बाद ये लैंग्वेज का है, ये मेरिट का है कि मेरिट किस तरह से तैयार किया जाएगा। तो मेरिट वहाँ तक जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, बस
फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि पेपर 2 जो है और पेपर 3 जो है, इन दोनों का मार्क्स जो है मेरिट के लिए यूज किया जाएगा, मेरिट के लिए यूज किया जाएगा। तो यही दोनों इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 को जस्ट क्वालिफाई करना है। ओके, इसके बाद क्या है कि ये प्रोसेस है कि किस तरह से जो है मेरिट को तैयार किया जाता है, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है, आप बस वहीं तक रखिए कि पेपर 2 पेपर 3 के मार्क्स को ऐड किया जाएगा। ओके, और ये जो है क्वालिफाइंग है, कम से कम इतना मार्क्स आपको लाना होगा। जैसे जनरल के लिए 40 है, ओके, SC ST और फीमेल के लिए 32 है। तो ये सब है परसेंटेज, कम से कम इतने मार्क्स लाने होंगे। उसके बाद का जो कट ऑफ है वो कट ऑफ क्रॉस करना होगा, लेकिन कम से कम इतना लाना होगा। ओके, तो ये हो गया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट की बात की जा रही थी कि किस तरह के फॉर्मेट में सर्टिफिकेट होने चाहिए, चाहे वो कास्ट हो, रेजिडेंशियल हो। ऑनलाइन भरना है और एग्जाम जो है वो ऑफलाइन होगा, एग्जाम जो है वो ऑफलाइन होगा। ये देखिए, ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। ये अगर इस फॉर्मेट में है, इस तरह से लिखा हुआ है सभी कार्यों के लिए, इस तरह से लिखा हुआ है, और ये 2 कॉलम आप चेक कर लेंगे। अगर इस फॉर्मेट में बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट, ये SC ST की बात हो रही है, तो किसी भी डेट का है, DC से या फिर SDO से बना हुआ है तो ये वैलिड रहेगा, किसी भी डेट का हो। लेकिन अगर सर्किल ऑफिसर का है तो वो सिर्फ और सिर्फ 2019 के बाद का ही वैलिड होगा, फरवरी 2019। ठीक है, और OBC की बात की जाए तो OBC का जो है 2012 के बाद का होना चाहिए। ओके, ये जो है कास्ट और रेजिडेंशियल, इसके बारे में अलग से बताया जाएगा, क्योंकि काफी कंफ्यूजन होता है लोगों को। ये फॉर्मेट है, ये रेजिडेंशियल का है, ये कास्ट का है, 25 फरवरी 2019 कास्ट का ही है। ये नया फॉर्मेट है जो कि सर्किल ऑफिसर को इसमें जो अथॉरिटी बनाया गया था। ओके, तो 2019 के अकॉर्डिंग अगर उसके बाद का है तो सर्किल ऑफिसर का भी वैलिड रहेगा, लेकिन उसके पहले सिर्फ और सिर्फ DC और SDO लेवल का होना चाहिए। ओके, ये OBC जो क्रीमी लेयर नहीं है उन लोगों को देना है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। ओके, तो ये हो गया। तो जितनी जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो इसमें बताया गया है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि 3-4 टॉपिक हैं, जैसे कि इसका जो सिलेबस है, इसका जो सिलेबस है, और कास्ट या फिर रेजिडेंशियल की बात की जाए, इन सर्टिफिकेट के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, तो इसके बारे में अलग से बताया जाएगा। ओके, और इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, मेनली ये और ये एक ही वीडियो में कवर किया जाएगा। ओके, तो ये जो है आपको एक वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा, इसको अलग वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा झारखंड बेस्ड जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो इस चैनल में अपलोड किए जा रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं। काफ़ी बेनिफिशियल होगा झारखंड के लिए। झारखंड का जो GS है, इससे 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर 3 में, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।